इटली दोस्तों पूरे यूरोप का एक ऐसा देश है जो अपनी अच्छी और कमाल के वेदर के चलते ना पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है। एक तरफ ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में ठंड की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इटली का ना वेदर काफ़ी अच्छा वार्म माना जाता है। और इटली इस शानदार ब्यूटीफुल यूरोपियन कंट्री में आज के दिन बहुत ही बड़ी तादाद में दोस्तों आपको इंडियंस भी बसे हुए नजर आ जाएंगे। और इस बात में कोई शक ही नहीं है कि इटली ये कंट्री पावर के मामले में, रुतबे के मामले में बहुत आगे बढ़ चुकी है और डेवलपमेंट भी इस देश का बहुत ही बड़ी तादाद में हो चुका है। लेकिन इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करने के बाद भी ना कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पर ये देश इंडिया से भी आपको पछड़ता हुआ नज़र आ जाएगा। और आज इस वीडियो में दोस्तों मैं कई बड़ी रिपोर्ट्स रीड करने के बाद आपको बताने वाला हूं कि आखिर ऐसी कौन सी वजहें हैं जिनके चलते इंडिया ज़िंदगी जीने के लिए इटली के मुकाबले ज़्यादा बेटर कंट्री है। तो चलिए आखिर तक बने रहिए, वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इकॉनमी को लेकर। इंडियन इकॉनमी आज के दिन पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है और इंडियन इकॉनमी का डंका पूरी दुनिया पर चल रहा है। यही तो वजह है कि आज के दिन दुनिया के हर देश का फोकस इंडियन इकॉनमी पर बना हुआ है। और इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। इस तरीके से इंडिया दुनिया की आज के दिन छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली कंट्री भी है। वहीं दूसरी तरफ इटली, इस देश की नॉमिनल जीडीपी है दोस्तों सिर्फ 2.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और इस तरीके से इटली पूरी दुनिया में इकॉनमी के मामले में आता है नंबर 8 पर। आने वाले समय में तो इंडियन इकॉनमी जल्दी ही दोस्तों 5 ट्रिलियन और उसके बाद 8 ट्रिलियन को टच करेगी। लेकिन प्रेडिक्शंस के अनुसार इटली की नॉमिनल जीडीपी अगले कई साल तक 3 ट्रिलियन को भी दोस्तों टच बिल्कुल ही करने नहीं वाली। अगले अगर दोस्तों हम मेन यहाँ पॉइंट की बात करें तो वो है मिलिट्री एक्सपेंडिचर का। मिलिट्री एक्सपेंडिचर में इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि इंडिया को दोस्तों अपना रुतबा पूरी दुनिया को दिखाना है और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी है। इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है दोस्तों 72.9 बिलियन यूएस डॉलर। और इस मामले में इंडिया यूएसए और चाइना के बाद दुनिया में आता है नंबर 3 पर। हालांकि वहीं दोस्तों अगर हम इटली, इस देश के मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये है 28.9 बिलियन यूएस डॉलर। और इस मामले में इटली पूरी दुनिया में आता है नंबर 11 पर। अगले अगर दोस्तों मेन पॉइंट की बात करें तो वो है मिलिट्री पावर इंडेक्स। इस इंडेक्स में दोस्तों देखा जाता है कि कौन सी कंट्रीज़ की मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल, और उसके बाद मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की रिपोर्ट हर साल निकाली जाती है, जिसके अनुसार इंडिया की मिलिट्री पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.097। और इस तरीके से इंडिया यूएसए, रशिया और चाइना के बाद दुनिया की चौथी ऐसी कंट्री बनती है जिनकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा दमदार है। वहीं दूसरी तरफ अगर इटली के मिलिट्री पावर इंडेक्स के स्कोर को देखा जाए तो ये है दोस्तों 0.1801। और इस तरीके से इनकी मिलिट्री पूरे वर्ल्ड में आती है नंबर 11 पर। यानी दोस्तों मिलिट्री के मामले में इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देती है इटली देश को। अगले अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों डिफेंस बजट। मिलिट्री की तरह ही, मिलिट्री के लिए अच्छा बजट रखने की तरह ही किसी भी देश के लिए डिफेंस बजट अच्छा रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रक्षा बजट देश की पावर को दर्शाता है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का दोस्तों डिफेंस बजट, रक्षा बजट है 64.1 बिलियन यूएस डॉलर का। और रक्षा बजट के मामले में इंडिया यूएसए और चाइना के बाद पूरी दुनिया में आता है नंबर 3 पर। तो वहीं दूसरी तरफ इटली, इस देश का दोस्तों डिफेंस बजट आज के दिन बढ़ते बढ़ते 29.3 बिलियन यूएस डॉलर को टच कर चुका है। इस मामले में इटली पूरी दुनिया में आता है नंबर 12 पर। अगले अगर दोस्तों हम मेन यहाँ पॉइंट की बात करें तो वो आता है एक्सपेंसिस का। यकीनन इटली एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्रीज एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन ये कंट्री ना इंडिया के मुकाबले आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इटली में फूड इंडिया के मुकाबले 3 गुना तक, हाउस इंडिया के मुकाबले 7 गुना तक, और दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन इंडिया के मुकाबले तकरीबन 4 गुना तक ज़्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलने वाली हैं। भले ही लोग यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा क्यों ना कमाते हों इंडिया के मुकाबले, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लोग बड़ी बड़ी चीज़ें अफोर्ड बिल्कुल ही नहीं कर पाते इटली की महंगाई के चलते।
अगले अगर हम यहाँ खास पॉइंट की बात करें तो वो है दोस्तों फूड। भले ही इटालियन फूड पूरी दुनिया में बड़ा फेमस है, स्पेशली इटालियन पिज़्ज़ास, लेकिन जो मज़ा जो स्वाद आपको इंडियन फूड में मिल सकता है वो मज़ा दोस्तों वो स्वाद आपको इटालियन फूड में बिल्कुल मिलने नहीं वाला। और अगर आप कहीं एक वेजिटेरियन हैं फिर तो दोस्तों यहाँ पर आपको वैरायटीज़ की ऑप्शंस की इटली में काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस होने वाली है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में जो रुतबा दोस्तों इंडिया का है पूरे वर्ल्ड में वो किसी भी देश का बिल्कुल नहीं है। फूड के मामले में, मसालों के मामले में दोस्तों इंडिया से ज़्यादा बड़े लेवल का पूरी दुनिया में आपको कोई भी देश देखने को मिलने नहीं वाला। अगला दोस्तों जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो है लैंग्वेज बैरियर। आप जानते हैं दुनिया की आज के दिन इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है इंग्लिश, और इंडियंस को इंग्लिश अच्छे से बोलने भी आती है और अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हैं, समझ में भी आती है। लेकिन इटली ये एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिकतम पॉपुलेशन आज के दिन बिना इंग्लिश को ना ही तो अच्छे से समझ पाती है और ना ही बोल पाती है, और ज़्यादातर आबादी इटली में आपको इटालियन भाषा बोलती हुई नज़र आने वाली है। और यहाँ पर अगर दोस्तों आप दूसरे देश से मूव होते हैं तो इटालियन लैंग्वेज आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर बनने वाली है। और लैंग्वेज के चलते दोस्तों लोगों को शुरू में इटली में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती हैं। अगले अगर दोस्तों यहाँ पर हम मेन पॉइंट की बात करें तो वो है, अगला दोस्तों जो यहाँ पर मेन पॉइंट निकला है वो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ना आपको कहीं भी बहुत ज़्यादा कमी नज़र नहीं आएगी। चाहे टियर 1 टियर 2 सिटीज़ की बात करें तो चाहे छोटी स्मॉल सिटीज़ की ही चर्चा क्यों ना कर ले, हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बसेस, रेलवेज, टैक्सीज और ऑटोज़ चलते हुए आपको अक्सर बड़ी तादाद में नज़र आएंगे, जिसके चलते दोस्तों किसी को भी कभी कमी महसूस नहीं होती कि उसके पास अपनी कार होनी चाहिए। लेकिन इटली एक ऐसा देश है जहां पर कुछ चुनिंदा सिटीज़ को छोड़ करना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। यहां पर दोस्तों बसेस भी इंडिया की तरह आपको हर समय हर जगह जाती हुई नज़र नहीं आने वाली, और टैक्सीज तो यहाँ इंडिया के मुकाबले बेहद ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। अगला दोस्तों जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो है रिसोर्सेज का। इंडिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर रिसोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलते, लेकिन इटली में तो और भी ज़्यादा लिमिटेड है, जिसके चलते हर चीज़, चाहे आप गैस की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो या फिर दोस्तों किसी भी बेसिक रिसोर्स की बात क्यों ना कर ले, वो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा महंगा देखने को मिलता है, क्योंकि ये देश हर रिसोर्सेज को दोस्तों अपने देश में ना दूसरे देशों से लेता हुआ आपको नज़र आने वाला है। अगला मेन पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर पेपर वर्क। आज के दिन भी इटली में बहुत सारे काम आपको पेपर वर्क से होते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन इंडिया अपने डिजिटल इंडिया अभियान के चलते अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। स्पेशली अगर दोस्तों आप डिजिटल पेमेंट्स को ही देख लें, या फिर दोस्तों कहीं भी आपको कोई अपना गवर्नमेंट काम भी क्यों ना करना हो, ज़्यादातर काम आपकी एक क्लिक से डिजिटल ही होते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन इटली में दोस्तों चाहे बिजनेस शुरू करना हो, बहुत सारे और भी कई काम करने हो, आपको अच्छे खासे तरीके से पेपर वर्क की ज़रूरत होती है। वैसे आपका दोस्तों क्या कहना है, क्या सही में इटली बहुत आगे है, जहाँ फिर आज के दिन इन मामलों में इंडिया के सामने इटली बिल्कुल ही नहीं टिकता? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है दोस्तों रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।